नमस्कार साथियों। आज राजस्थान की राज्य व्यवस्था में विधानमंडल की बात करेंगे। विधानमंडल यानी कि राज्य सरकार की विधायिका जो विधि निर्माण का काम करती है और राज्य सरकार की विधायिका से संबंधित अनुच्छेद 168 से शुरू होते हैं और 212 तक जाते हैं। आपके राज्य की जो विधायिका है उसे विधानमंडल कहा जाता है और विधानमंडल का गठन जो है राज्यपाल, विधानसभा और यदि है तो विधान परिषद से मिलकर होता है। जैसे केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर राज्य में है। राज्य की विधायिका एक सदनीय भी हो सकती है और दो सदनीय भी हो सकती है। वर्तमान में भारत के टोटल 6 राज्य हैं जहां की विधायिका दो सदनीय है, अर्थात वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन आपसे राजस्थान के विधानमंडल का गठन पूछता है तो राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात राजस्थान के विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होगा। राज्य की विधायिका से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 168 विधानमंडल के गठन की बात करता है और विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। अनुच्छेद 169 इस विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति के प्रावधान की बात करता है। विधान परिषद एकमात्र सदन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से एकमात्र सदन जिसको समाप्त किया जा सकता है या जिसका दोबारा निर्माण किया जा सकता है, या मैं कहूं कि जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, वो कौन है? आपके विधान परिषद। विधान परिषद का निर्माण करना हो या इसको समाप्त करना हो, ये कौन कर सकती है? तो बेटा आपकी संसद कर सकती है, संबंधित राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर। विधान परिषद का निर्माण भी और विधान परिषद की समाप्ति भी संसद के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 के तहत। 170 राज्य विधानसभा का गठन यानी कि इसमें कितने सदस्य होंगे, और 171 राज्य विधान परिषद का गठन की बात करता है। 172 विधानमंडल की अवधि। विधानमंडल की अवधि में आपकी विधानसभा की अवधि तो 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष से पहले इसे राज्यपाल भंग कर सकता है या आपातकाल के दौरान संसद इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। दूसरा सदन आपके विधान परिषद कौन सा है? तो स्थायी सदन है जो कभी भंग ही नहीं होता है। 173 में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं की बात कही गई है कि कौन विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ आपको याद करने हैं कि 168 में विधानमंडल का गठन, 169 में विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की बात कही गई है, 170 राज्य विधानसभा का गठन, 171 विधान परिषद का गठन और 172 में विधानमंडल के सदनों की अवधि यानी कि कार्यकाल कितना होगा, और 173 सदस्यों की योग्यता की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। 174 आपके विधानमंडल का सत्र सत्रावसान और विघटन की बात करता है, और विधानमंडल का सत्र बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो या विधानसभा को भंग करना हो, ये सबके सब कार्य जो हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? कई बार आपसे पूछा जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो 174 के तहत। 175 सदनों में अभिभाषण तथा उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का एक विशेष अधिकार होता है, ये 175 है। राज्यपाल दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, 175। और प्रत्येक नई विधानसभा के गठन और प्रत्येक साल के पहले सत्र को राज्यपाल विशेष अभिभाषण से संबोधित करता है, ये किसमें है? 176 में है। यानी कि 175 में तो आपका राज्यपाल विधानमंडल के सदनों को संदेश भेज सकता है और 176 के अनुसार विशेष अभिभाषण उसका हो सकता है। 177 सदन के भीतर मंत्री और महाधिवक्ता का विशेषाधिकार। महाधिवक्ता आपकी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी मीटिंग में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद ने कहा है? 177 ने कहा है। 178 में आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है और 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात करता है। तो याद रखना बेटा, 178 में तो विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा।
182 विधान परिषद के सभापति उपसभापति की बात करता है, और 186 ये विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति इन सब के वेतन भत्ते की बात करता है। 188 विधानमंडल के सदस्यों को शपथ, और विधानमंडल के सदस्यों को शपथ जो है आपके प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलाई जाती है, और प्रोटेम स्पीकर को शपथ आपका राज्यपाल दिलाता है। 195 विधानमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ते, और 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान, धन विधेयक को पास करने के संबंध में विशेष प्रावधान है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होगा और विधानसभा के बाद विधान परिषद के पास जाएगा। ये किसमें है आपके 198 में है। 199 धन विधेयक की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि राज्य सरकार से संबंधित धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में मिलेगी, 199। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको परिभाषित करने की पावर किसके पास होती है, बहुत बार आपकी एग्जाम में आएगा। तो उसे परिभाषित करने की पावर जो होती है ना बेटा, वो विधानसभा के अध्यक्ष की होती है। क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे राज्य में कौन परिभाषित कर सकता है, तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। जब विधानसभा और विधान परिषद किसी विधेयक को पास कर देती है तो विधेयक राज्यपाल के पास आता है, और राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 200 के तहत अपने अनुमोदन प्रदान कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौट सकता है, अनुमति को रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेज सकता है। यानी कि विधानमंडल द्वारा पास होने वाले विधेयक पर राज्यपाल के अधिकार या अनुमति, अनुच्छेद नंबर 200। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। राज्यपाल अनुमति देने से पहले कुछ विधेयकों को सलाह मांगने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और वो राष्ट्रपति उस विधेयक पर किस अनुच्छेद का यूज करेगा, 201 का यूज करेगा। और अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की पावर। राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत कब जारी करेगा, जब आपके विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होगा तभी ये जारी हो सकता है, ध्यान रखें। और जो आपका अध्यादेश है उसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो जब सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो सत्र प्रारंभ होने के बाद इसकी अवधि 6 सप्ताह, 6 सप्ताह बोले तो कितने दिन हो सकती है, 42 दिन। और अगर कभी पूछे कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि, तो विधानमंडल के एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, तो आपके अध्यादेश की भी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बेटा, 6 माह। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं कि विधानमंडल का सत्र शुरू होने के बाद अवधि कितनी होगी, तो 6 सप्ताह होगी। और अगर आपसे नॉर्मल पूछता है कि अधिकतम कितने दिन जारी रह सकता है, तो 6 माह रह सकता है। इसके साथ ही विधानमंडल से संबंधित ये सारे अनुच्छेद आपके कंप्लीट होते हैं।